गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था, आज मैं आपको भाषा के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भाषा। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि मान लो चिड़िया उड़ रही हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती, झरने पहाड़ियों से गिर रहे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती, नदियां बह रही हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती, पशु पक्षी किसी की भी कोई आवाज नहीं होती, यहाँ तक कि मनुष्य की भी कोई आवाज नहीं होती, तो हमारे आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण कैसा होता? यस, यू आर राइट, बिल्कुल नीरस होता, बिल्कुल नीरस होता, उसमें कोई भी दम नहीं होता। तो वो आवाज जो एक पक्षी की चहचहाट में होती है, जिसको सुन के आप कहते हो कि हाँ, कोयल की आवाज बहुत मधुर है, कौवे की आवाज कर्कश है, ये कैसे पता चलता है? बच्चों, ये ध्वनि है, आवाज है। ध्वनि जो कि जिससे मिलकर शब्द बना है, और शब्द से मिलकर वाक्य, और वाक्यों के सार्थक समूह से जो बनता है, सार्थक समूह से जो हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं किसी और के पास, और दूसरे के विचारों को समझते हैं, वही भाषा है। अब भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? प्राचीन काल से ही इस पर विचार होता चला आ रहा है, लेकिन ज्यादातर विचार कल्पना पर आधारित हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए भाषा की उत्पत्ति हमेशा से विवादास्पद रही है। लेकिन भाषा इंसान को पूर्ण बनाती है, यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान भी है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बंगाली बोलता है, तो हमारे मानस पटल पर तुरंत उस राज्य की परंपरा, रीति रिवाज सब कुछ रेखांकित हो जाता है। सभी हमारे नजरों के सामने आ जाते हैं कि वहां की क्या संस्कृति है, वहां की कौन सी भाषा है, यह व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से संबंधित है यह व्यक्ति। तो यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान भी होती है। भाषा हमारे देश में भाषाएं 1600 से भी अधिक बोली जाती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत देश विविधता में एकता का देश है। यहाँ हर जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं और वो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। पहले लोग होता है, फिर समाज होता है, और उस समाज के लोग मिलजुल कर अपनी भाषा बनाते हैं और उसे बोलते हैं। लेकिन भाषा भी मान्य वो होता है, जैसे शास्त्रीय भाषा उसे माना जाता है जो पहला, जिसका कि 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो। दूसरा, उसका उसी भाषा में लिखा गया कोई भी साहित्य हो जो वहां उस भाषा को बोलने वाले लोग अपनी विरासत मानते हो। तीसरा, वह भाषा मौलिक हो, किसी और से उसका नकल न किया गया हो, तो इसको शास्त्रीय भाषा भी माना जाता है। तो विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा होती है। मैं भाषा की परिभाषा आपको लिखकर बताती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इसके 3 रूप होते हैं।
सांकेतिक, मौखिक, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा साधारणतया वो लोग यूज करते हैं जो बोल नहीं पाते। सांकेतिक भाषा में मनुष्य अपने शरीर के हाव भाव और अपने शरीर के अंगों का एक साथ प्रयोग करता है किसी को भी अपने विचार को समझाने के लिए। तो ये सिर्फ वही यूज करते हैं, वही उपयोग में लाते हैं जो बोल नहीं सकते। और इसमें जो एक शुद्धता होती है उसकी भी कमी होती है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो संकेत हम कर रहे हैं वो सामने वाला सही सही समझ ही पाए, ये कोई आवश्यक नहीं होता। आपने देखा होगा कई बार जब टीवी में कोई गेम आ रहा होता है तो उसमें ऑडियो लगा दिया जाता है, हेडफोन लगा दिया जाता है और कोई भी गाना म्यूजिक वो सुनता है और सामने वाला एक्शन करता है और सामने वाला उसको समझ के बताता है कि आखिर वो किस पिक्चर का नाम है या कुछ भी इस तरह का। तो उसमें कई बार सामने वाला सही नहीं भी बता पाता है, क्योंकि संकेत पूरी तरह एक्चुअल वही हो ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा है मौखिक। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है और तब हम जब अपने विचार उसके साथ बांटते हैं तो हमें उसके हाव भाव का भी पता चलता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले के भाव भंगिमाओं को देखकर अपने विचार को उसी तरीके से पेश करते हैं उसके सामने, कि सामने वाला नाराज तो नहीं है, सामने वाला खुश है या नाराज है, उसका पता चल जाता है जब कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है। तो जब हम बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। अब आते हैं लिखित भाषा पे। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता तो हम लिखित रूप से उसके सामने अपने विचारों को प्रकट करते हैं। प्रशासनिक कार्य में भी ऐसा ही होता है। जब कोई दस्तावेज लिखा जाता है तो वो लिखित रूप में लिखा जाता है। अपने हेड को कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन देनी है, निर्देश देना है तो वो लिखित रूप से दिया जाता है। तो भाषा का लिखित रूप ये है, लिखित, जो कि दूसरी जगह अगर हमारे सामने वो व्यक्ति नहीं है तो उसको लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये तो थे भाषा के रूप। अब भाषा सीखना। बच्चों में जन्मजात ही एक भाषाई क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, जो वह 4 वर्ष की आयु तक उसमें वयस्क हो जाता है और वो सीख भी लेता है। हर तरह की भाषाएं सीख लेता है। वो जिस परिवेश में भी वो पला बड़ा होता है तो वो भाषा सीख जाता है। मान लो अगर कोई अमेरिका में पैदा हुआ तो वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाता है। उसको आसपास के परिवेश से वो सीख जाता है इंग्लिश बोलना। उसे कोई प्रॉपर बिठाकर माता पिता नहीं सिखाते कि आपने इस तरीके से बोलना है। उसका प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सही होता है, उच्चारण भी बिल्कुल सही होता है और वह अच्छे तरीके से उसको बोलना सीख जाता है। तो सीखने के भी 2 तरीके हैं। भाषा सीखना। भाषा सीखने के भी 2 तरीके हैं। एक है स्वाभाविक और दूसरा है औपचारिक। स्वाभाविक और औपचारिक। स्वाभाविक भाषा वो है जो बच्चे अपने परिवेश से बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। उन्हें सीखने के लिए उन्हें कोई खास मेहनत नहीं करनी होती, लेकिन उसे पढ़ने या लिखने के लिए उन्हें स्कूल का सहारा अवश्य लेना पड़ता है। जब वो स्कूल जाते हैं तो उसी भाषा को किस तरह से लिखना है या किस तरह से पढ़ना है, वर्णमाला का ज्ञान, ये सभी कुछ वो स्कूल में सीखते हैं। औपचारिक भाषा वो होती है जो हमारे परिवेश में बोले जाने वाली भाषा से अलग होती है। जैसे कोई पंजाब में रहने वाले, पंजाब क्षेत्र में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं तो वो बच्चा पंजाबी बहुत आसानी से सीख लेता है।
लेकिन जब वह दूसरी भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता है स्कूल में आके, तो उसे काफी परेशानी अनुभव होती है और उसका उच्चारण भी सही नहीं हो पाता। ये देखा गया है कि जो स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सहज होती है, ज्यादा आसान होती है औपचारिक रूप के भाषा से सीखने की भाषा से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वाभाविक और औपचारिक भाषा सीखने के दो तरीके हैं। आज बच्चों मैंने आपको भाषा के बारे में बताया कि भाषा के कितने रूप होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। भाषा सीखने के कितने रूप होते हैं, स्वाभाविक और औपचारिक। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके पास जल्दी ही आऊंगी नया टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।